हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। द बुक्स ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड शोड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2015। हमें ट्रायल बैलेंस दी है एज ऑन 31 मार्च 2015 की। डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़ दिए हुए हैं। बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं और टोटल है 9,75,000। साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। चार्ज डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट इंक्लूडिंग एडिंग एट 2% ऑन बिल्डिंग, 5% ऑन मशीनरी एंड 10% ऑन माइंस एंड फर्नीचर। सेकेंड दिया हुआ है प्रोवाइड ऑफ कंटिजेंसी रिजर्व बाय 0.5% ऑफ कॉस्ट फिक्स असेट। किसके होता है? जो हमारा एक्सपेंडिचर का टोटल होता है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट का, उसका टोटल का 0.5%। और हमें प्रिपेयर करना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ये जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट है, इसका जो एक्सपेंडिचर का टोटल है उसका 0.5% हमारा होता है कंटिजेंसी रिजर्व, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट में प्रिपेयर करना है जनरल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारी चार्ज डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट इंक्लूडिंग एडिशन। यानी कि हमें पहले जो प्रॉब्लम था उसमें ओपनिंग बैलेंस पे दिया हुआ था। इसमें जो डिप्रिशिएशन हमें चार्ज करना है वो जो हमने ड्यूरिंग मतलब जो हमारे ओपनिंग बैलेंस है और जो हमने ऐड किया उसके फुल मतलब टोटल अमाउंट पे हमें डिप्रिशिएशन चार्ज करना है। एवरी एसेट पे, बिल्डिंग पे 2%, मशीनरी पे 5% और माइंस और फर्नीचर पे हमारा 10%। तो ये है हमारा इन द बुक ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड। इसमें रेवेन्यू अकाउंट, ओके, नेट रेवेन्यू अकाउंट, सी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट सेम डेट एज ऑन 31 मार्च 2015। ओके, सबसे पहले हम डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। चलो, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा माइंस का वैल्यू है 31 मार्च 14 को 120 और ड्यूरिंग माइंस एक्सपैंडेड, यानी कि हमने एक्सपैंड किया मतलब उसमें ऐड किया ड्यूरिंग जो ईयर है हमारे ईयर के दरमियान। 1,20,000 प्लस 24,000 बन जाता है 1,44,000। 1,44,000 का कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%। तो 10% हमारा माइंस का आया 1,44,000 के 14,400। ओके, थर्ड आइटम टू डिप्रिशिएशन में रेवेन्यू अकाउंट की डेबिट साइड में ऑन टू डिप्रिशिएशन ऑन में थर्ड आइटम। ओके, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्या? बिल्डिंग में 2% है। चलो बिल्डिंग देखते हैं कितना है। बिल्डिंग हमारा है 2,10,000 प्लस उसमें एक्सपेंड किया था हमने 18,000, तो बन जाता है 2,38,000। उसका हमारा 2% करना है। 2% हमारा आया है 4,560। ओके, नेक्स्ट हमारा मशीन है। मशीनरी पे 5% दिया हुआ है। मशीनरी भी थर्ड एंड फोर्थ आइटम है हमारा 180 प्लस 36,000, हमारा बन जाएगा 2,16,000 कुछ। तो उसका 5% हम करेंगे, तो उसका 5% आता है 10,800। ओके, नेक्स्ट हमारा बन जाता है, इधर आया है ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर 31 मार्च 14 को 6,000 था। 6,000 के 10% बन जाते हैं 600। तो ये पूरा का पूरा टोटल बाहर कर दिया 30,360। अब ये हम लाइबिलिटीज़ में लेके जाएंगे। क्या है हमारा जो डिप्रिशिएशन फंड दिया होता है, डिप्रिशिएशन फंड में देखिए लास्ट में से थर्ड आइटम 60,000। तो डिप्रिशिएशन फंड हमारा लाइबिलिटीज़ है। या तो हम पहले क्या करते थे, हम असेट साइड में हमारा असेट लेके जाते थे, उसमें से डिप्रिशिएशन माइनस करते थे। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि ये रिजर्व है तो ये हम लाइबिलिटीज़ में दिखाएं। या तो वैसे करिए
डिप्रेशन माइनस करिए असेट में से, या फिर आप लाइबिलिटीज़ में लेके जाइए, दोनों एक ही बात है। तो ये पूरा का पूरा कहाँ पे लेके जाती है, जनरल बैलेंस शीट्स में लाइबिलिटीज साइड में हमारा लास्ट ईयर का बैलेंस है। करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में देखिए लाइबिलिटीज साइड में लास्ट ईयर का बैलेंस है 60,000 प्लस एडिशन ड्यूरिंग ईयर, जो हमने पूरा टोटल डिप्रिशिएशन चार्ज किया फोर असेट पे, उसका टोटल है ये 30,360, पूरा बाहर किया लाइबिलिटीज़ में 90,360। ठीक है। अब हमारा जो सेकंड कंटिजेंट्स रिजर्व दिया है, जब तक हमारा फिक्स असेट नहीं आ जाता है, जो आएगा हमारा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में, इसका जो एक्सपेंडिचर साइड होती है उसमें हम पूरा फिक्स असेट लिखते हैं, तो उसका जो टोटल है उसका 0.5% हमें लेना है, तो इसके लिए पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट है हमारा माइन, तो माइन कहाँ पे ले जाते हैं, हमारा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में हमारा 120 था, उसके बाद हमारा एडिशन था 24,000, तो पूरा टोटल आया 120 प्लस 24,000 1,44,000। इसका हमने निकाला था 10%। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद है देखिए ये 120 हमारा ओपनिंग का था और माइन एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर 24,000, जो हमने ड्यूरेशन के कॉलम में लिखा। अभी सेकेंड है मशीनरी यानी कि थर्ड है मशीनरी ऑन 31 मार्च 14 की है 180, और मशीनरी एक्सपेंड की थी ड्यूरिंग द ईयर 36,000 की, ये भी कैपिटल हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। देखिए रिसिप्ट एंड कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में मशीनरी हमारी 31 मार्च 14 की थी 180, और एडिशन किया था ड्यूरिंग ईयर 24 और सॉरी 14 एंड 15 में 36,000, तो 180 प्लस 36 बन जाती है 2,16,000। ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है हम बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स भी हमारी ओपनिंग की है 2,03,000 एंड एक्सपेंड किया हुआ था 24 और 15 के दरमियान 18,000 का, वो भी हम कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में लेंगे 2 लाख। देखिए थर्ड आइटम एक्सपेंडिचर साइड में 2,10,000 प्लस ड्यूरिंग एडिशन किया था 14-15 के ड्यूरिंग 18,000, तो 2,10,000 प्लस 18,000 2,28,000 टोटल हुआ। उसके बाद है हमारा फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, उसका कोई एडिशन नहीं है, तो 6,000 ये वैसे के वैसे लेंगे हम कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में 6,000, कोई एडिशन नहीं है, पूरा टोटल एक्सपेंडिचर बन जाता है हमारा फर्नीचर का 6,000। ओके। नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड, पूरा पेड किया हुआ है, कितना 3 लाख हमारा रिसिप्ट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट में। देखिए रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखा है 3 लाख बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और कोई एडिशन नहीं है, पूरा टोटल भी 3 लाख। नेक्स्ट आ जाते हैं डिबेंचर है ऑन 31 मार्च 14 में 1,80,000 एंड डिबेंचर इशू ड्यूरिंग द ईयर है, हमारा एडिशन होगा 1,20,000, तो ठीक है 180 हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ऐड किया है तो 120 सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में रिसिप्ट साइड में देखिए बाय डिबेंचर 180 एडिशन किया था, तो ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे 120, दोनों को प्लस करेंगे 180 प्लस 120, तो टोटल रिसिप्ट में डिबेंचर का आता है 3 लाख। ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमारा है 6,000 और सन्ड्री डेटर्स है 24,000, तो क्रेडिटर्स हमारे जनरल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ में आएंगे जनरल बैलेंस शीट में। देखिए लास्ट आइटम लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000 और सन्ड्री डेटर्स असेट में लिखा है 24,000। ओके। नेक्स्ट चलते हैं कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों असेट है, असेट साइड में लेके जाएंगे जनरल बैलेंस शीट के। ओके। 87,000 सेकेंड आइटम एंड थर्ड आइटम इन्वेस्टमेंट का 30,000। ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा आ जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑन पब्लिक लाइटिंग, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, लॉ चार्जेस। ये पूरे के पूरे हमारे एक्सपेंडिचर हैं। हमारा 5 आइटम हमारे आएंगे रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में पूरा का पूरा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 126,000, 1,26,000। ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 15,000, expenses of public lighting 3,000, rent taxes 18,000, management expenses 36,000 and law charges 3,000। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहाँ पे नेट रेवेन्यू अकाउंट में 12,000 का, और इंटरिम डिविडेंड भी यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड में 27,000 नेट रेवेन्यू अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेंट ऑफ मीटर्स। दोनों हम रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2,40,000, रेंट ऑफ मीटर्स 18,000। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट में आएगा। देखिए हमारा नेट रेवेन्यू अकाउंट में ऊपर वाला है क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000। ओके, नेक्स्ट हमारा डिप्रिशिएशन फंड हम ले चुके हैं, कंटिजेंसी रिजर्व हम लेके आएंगे 30,000 का। कॉन्टीजेंट 30,000 का हमने ले लिया था कॉन्टीजेंसी रिजर्व यहाँ पे। लास्ट ईयर का हमने लाइबिलिटीज़ में लिया था, सॉरी लेके आएंगे लाइबिलिटीज़ में कॉन्टीजेंसी रिजर्व लास्ट ईयर बैलेंस में 30,000, और इसमें ऐड करेंगे जो इस साल हम एक्सपेंडिचर साइड के जो 0.5% हमें लेना है, जो फिक्स असेट का टोटल 0.5% लेना है, टोटल के 0.5%, वो हम इसमें प्लस करेंगे। तो लास्ट ईयर का हम यहाँ पे लेके आए हैं लाइबिलिटीज़ में। ओके, नेक्स्ट हमारा है बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो ये हम नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट में लेके जाएंगे 18,000। ठीक है, लेके आए। अभी सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है, सॉरी पहले यह अकाउंट क्लोज करेंगे रेवेन्यू अकाउंट। तो हमारी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है 2,40,000 एंड 18,000, 2,58,000 दोनों साइड में अप्लाई किया। उसमें से माइनस किए पूरे जो बोल्ड नेट रेवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस कैरिड है उसे छोड़कर पूरे अमाउंट माइनस किए, यानी कि 2,58,000 माइनस 1,26,000, 15,000, 3,000, 18,000, 36,000, 3,000 और 30,000 पूरे माइनस किए तो 26,640 आए, जो नेट रेवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो नेट रेवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफ़र किया सेकेंड पॉइंट क्रेडिट साइड में 26,640। अभी हमें ये जो सेकेंड हमारा था प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसी रिजर्व बाय 0.5% ऑफ कॉस्ट फिक्स्ड असेट। तो इसके लिए हमें पहले कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर की जो टोटल फिक्स असेट है जो हमने एक्सपेंडिचर साइड में लिखा है, तो उसका पूरा टोटल 5,94,000 उसका 0.5% हमें यहाँ पे लेना है कंटिजेंसी रिजर्व। तो पहले एक्सपेंडिचर साइड हम क्लोज करते हैं। एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 14 का पूरा टोटल आया 5,16,000। ड्यूरिंग जो एडिशन किया था उसका टोटल आया 78,000, और दोनों का टोटल आया 5,94,000। अभी इधर देखिए रिसिप्ट्स का, तो रिसिप्ट अप टू 31 मार्च 14 का 3,00,000 और 1,80,000 1,80,000 का पूरा टोटल आया 4,80,000। ड्यूरिंग ईयर के दरमियान सिर्फ डिबेंचर का एक्सपेंडिशन किया था 120, अभी 480 प्लस 120
करेंगे तो भी 6 लाख ही आएगा, और 3 लाख करेंगे तो भी 6,000 ही 6 लाख ही आएगा। अभी ये 5,94,000 है, इसका हमें 0.5% यहाँ पे टू ट्रांसफ़र टू कॉन्टिजेंसी रिजर्व करना है, तो 5,94,000 का 0.5% लेना है, यानी कि 5,94,000 इंटू 0.50% करेंगे तो हमारा 2,970 आ जाएगा। करना कितना है, 0.5% यानी 0.50%। कैसे करेंगे, 5,94,000 इंटू 0.50, या फिर परसेंटेज का साइन देंगे या फिर अपॉन 100 करेंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगी 2,970। ओके, ठीक है। तो अभी हमारा ये आ गया। अभी हम नेट रेवेन्यू अकाउंट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड की अमाउंट, क्रेडिट साइड में 3 अमाउंट है, 18,000, 26,640 एंड 3,000। तीनों का टोटल आ जाता है 47,640, जो दोनों साइड में अप्लाई किया, और उसमें से ऊपर के 3 अमाउंट माइनस किया, यानी 47,640 माइनस 12,000 माइनस 27,000 माइनस 2,970। तो हमारा कैरी फॉरवर्ड का बैलेंस आएगा 5,670, जो हम जनरल बैलेंस शीट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है हमने, देखिए नेट रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस 5,670, ये यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किए, ठीक है। अभी इसमें क्या करते हैं, एक और जनरल कैपिटल रिसिप्ट रिजर्व एंड सरप्लस, ये कहाँ से आए, यहाँ से। रिसिप्ट साइड का जो 6 लाख है वो हमने लाइबिलिटीज़ में लाए, और जो हमारा एक्सपेंडिचर का टोटल है 5,94,000, वो हम असेट साइड में लाए, क्योंकि हमारा फिक्स असेट एक्सपेंडिचर साइड में लिखा था, और कैपिटल और डिबेंचर हमने क्रेडिट साइड में लिखा था। तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करंट असेट 5,94,000, यानी कि ये जो यहाँ पे है एक्सपेंडिचर का हम लेके जाएंगे पूरा टोटल असेट में, और रिसिप्ट का पूरा टोटल लेके जाएंगे लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट का एक्सपेंडिचर का ऑल टोटल लेके जाएंगे 5,94,000 असेट में, और रिसिप्ट का पूरा टोटल यानी 6 लाख लेके जाएंगे लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे आइटम पहले से ही हमने पुटअप कर दिए थे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बाकी रह गया था, और हमारा नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस लेके यहाँ पे लेके आए थे, दोनों आइटम हो गए। तो अभी पूरा टोटल हमारा यहाँ पे टैली हो गया है 6 लैक्स प्लस लाइबिलिटीज़ का 6 लैक्स प्लस 5,670, 32,970, 90,360 एंड 6,000, तो पूरा टोटल आया 7,35,000। और इधर का भी 5,94,000 प्लस 87,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 हमारा बन जाता है टोटल 7,35,000। तो हमारा जनरल बैलेंस शीट टैली हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।